ओके। देखिए, आज हमारा 9 नंबर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आपको है ना जो बेसिक नंबर दिए गए, कम से कम अगर आपको अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कम से कम 50 कुंडलियाँ मतलब 50 डेट ऑफ बर्थ लेके उनका प्रेडिक्शन कीजिए। एक बार आपने ये मेहनत कर ली ना, उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको पेन और पेपर उठाना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। मगर अगर ये मेहनत करोगे तो देखो, आम बोओगे तो आम मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। हाँ, तो ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या होगा हर बार आपके पास क्लाइंट आएगा, तो आपको बुक उठा के देखना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा इसका नंबर क्या, इसका नंबर क्या? तो क्या है ना क्लाइंट के सामने आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी। अरे! ये तो बुक में से देख के करे, तो चलो वैसे तो 2-3 बुक हम ले लेते हैं और हम ही अपना खुद का प्रेडिक्शन कर देते हैं। ठीक है, वो करने से आता नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, गॉड गिफ्ट होती है, ऐसे कभी किसी को नहीं आता है। अगर ऐसे आता तो हर इंसान एस्ट्रोलॉजर होता है, हर इंसान न्यूमरोलॉजर होता है, ऐसे आता नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए ऊपर वाले की तुम्हारे पे कृपा होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। वो तुम्हारा गत जन्म का कोई कर्म होता है, जो संचय कर्म होता है। संचय कर्म मतलब जो तुम्हारा गत जन्म का पुराना जमा हुआ जो पॉजिटिव कर्म होता है, तब जाके यहाँ पे हम ये फील्ड में पहुँच आगे निकलते हैं, ऐसे तो नहीं मैम निकलते। सिर्फ डेट डेट देख करके ही हम लोग मतलब ये सब आइडिया लगा सकते हैं? देखिए, आपको क्या मैंने मतलब मूलांक है? सिखाया, सुनिए मेरी बात, आपको जी। मैंने मूलांक सिखाया, ठीक है? अब मूलांक मतलब क्या? इंसान का स्वभाव, बरोबर है ना? मूलांक मतलब इंसान का स्वभाव, अब उसका स्वभाव कैसा है? तो वो मैंने आपको बताया कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये नंबर वाला ऐसा है, ये नंबर वाला ऐसा है। तो उसका मूलांक देख के आपको उतना तो समझ आएगा ना, ठीक है? फिर मैंने आपको दूसरा एक एक उसको रेमेडी नहीं बोलते, एक नियम दिया है कि मूला और भाग्यांक मतलब क्या वो मैंने बता दिया। अब मूलांक और भाग्यांक कब काम करेंगे? तो मूलांक तो आपका जन्म से काम करेगा, कब तक? एक तो आपकी उम्र के 30 साल तक, ठीक है? या आपकी शादी फिर वो कौन से भी साल में होती है, देखो 30 साल के पहले होती है, तो उसके बाद आपका भाग्यांक काम करना चालू हो जाता है। मूलांक बंद नहीं होता है, मगर मूलांक की क्वांटिटी बढ़ जाती है, भाग्यांक की क्वांटिटी सॉरी मूलांक की कम हो जाती है और भाग्यांक की बढ़ जाती है, ठीक है? मगर मूलांक भी वर्क करता है क्योंकि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी ना, तो ग्राउंड फ्लोर तो आपके साथ रहता ही रहता है, तो कभी ये मत सोचना कि अब हमारा भाग्यांक नंबर शुरू हो गया है, तो अब हमने मूलांक की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं। बिना मूलांक के, मूलांक के आप भाग्यांक को टैली नहीं कर सकते हो। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, प्रैक्टिस में, कर सकते हो ना? कोई जी हाँ मैम। बोलिए, जी मैम, जी मैम। ठीक है ना? तो आपको 50 कुंडलियाँ ऐसी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मूलांक और भाग्यांक अच्छा इनका ऐसे चला ये इनका इतने साल में तो सामने वाले को पूछ लेने का कि आपकी शादी कौन से साल में हुई? आपके कौन सा एज था शादी हुई? तो आपको समझ आ जाएगा। अभी उसने बोला कि मेरी तो 22 साल में शादी हो गई, तो सीधा आपको पकड़ लेने का कि भाई 22 साल से इसका भाग्यांक नंबर ये चालू हो गया। तो आप जो नंबर चालू हो गया, उस नंबर के सिम्पटम्स उनको बता सकते हो कि भाई आपके साथ ये साल के बाद में आप ये कर रहे थे, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो आप एक बार आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप सामने वाले को ना बताए तो एक बार आप लिख लीजिए। वो एक ही बार आपको होमवर्क करना है, मगर ये होमवर्क करने से आपको मैं सच बताती हूँ, ये मैंने खुद ने मेहनत की है। ये करने के बाद मुझे कभी बुक उठानी नहीं पड़ी है। बुक में जाके कैसे देखो 9 8 दिन हो गए, 9वाँ दिन है आज, ठीक है? 9वें दिन में आपने कभी मुझे देखा कि मैंने बुक उठाई सिर्फ एक बार, जब मूलांक का तो टोटल करना था तब नहीं, मगर भाग्यांक का टोटल करना था उस टाइम मैंने कागज पेन लिए थे। उसके अलावा मेरे आजू-बाजू में कहीं ना बुक है, ना कुछ भी है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग में फिट हो गया है। वो मुझे कभी भी बोलो तो मैं बोल सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। तो आपको भी वैसे ही सीखना है।
क्योंकि देखो डायरी, नोटबुक, ये सब आप हर जगह पे कैरी नहीं करोगे। आप कहीं बाहर गाँव गए, आपने आपको किसी ने बोला कि अच्छा मेरा ये तुम देख के दो, तो आपका पर बुक तो है ही नहीं, तब क्या बताओगी? मगर आपके दिमाग में बुक में जो होगा ना, वो आपको सब बता देगी। और आपका इंट्यूशन पावर, हाँ, ईश्वर की भक्ति करनी बहुत जरूरी है, ईश्वर को पाना बहुत जरूरी है। आपको मेडिटेशन, आपका इंट्यूशन पावर, ये सब बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज है कि अब आज से आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हो, तो देखिए कभी किसी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। जैसे आपको फीस आप कुछ भी ले सकते हो किसी के पास भी, उसके लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। मगर बस इतना सोचना कि उनके जगह पे मैं हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस इतना सोचकर सामने वाले के पास आप फीस ले सकते हो। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिविटी देगा। देखो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें सब लोग बोलते हैं कि अगर हम ये साइंस सीखते हैं तो हमें हमारे परिवार को भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? समझो मैं आपके साथ गलत करूंगी तो ऑब्वियसली ये मुझे भी भोगना है, तो पूरे मेरे परिवार को भी भोगना है। मगर मैं गलत ही नहीं करूं तो आपको अपने आप को अवेयर करना है कि सामने वाला अगर गरीब है तो भी ठीक, पैसे वाला है तो भी ठीक, आपके लिए वो दोनों इंसान एक सरीके होने चाहिए। दोनों के अंदर कभी भी चेंज मत करना। बस यही चीज आपको अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ाएगी। जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, भटनागर जी का माइक चालू है। भटनागर जी आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। कर रहा हूँ जरा कर रहा हूँ जी। जरा मेरा मेट्रो प्रॉब्लम आ रही है, कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं है ना, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना भटनागर। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ। चलो, मैंने जो बात आवाज बताई वो कम करो। सबसे समझ में आई क्या? प्लीज कोई माइक जी मैडम। मैम मैम जिसका 2 डिजिट नंबर होना मैम, क्या? हाँ, मैम पूरा समझ में आया मैडम। जिनका ठीक, अच्छे से मैम बताया। 2 डिजिट नंबर हो तो दोनों भी गुण मिलते हैं क्या उसमें? अगर समझो हाँ, किसी का बर्थडे 24 हो तो दोनों गुण मिलते हैं क्या? ऑफकोर्स दोनों गुण मिलते हैं उसके अंदर, दोनों अच्छा गुण मिलते हैं। और- इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, इसकी प्रैक्टिस आप अगर 50 कुंडलियां बनाओगे ना, 50 मतलब डेट ऑफ बर्थ से आप प्रिडिक्शन करोगे ना, वो मैं सच जी। बताती हूँ आपको, आपको सब कुछ बाय हार्ट हो जाएगा और आप हम्म। आगे का एडवांस कोर्स बहुत इजीली कर पाओगे, फिर आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता नहीं है। विजया जी आपके वहां से आवाज आ रही है। हाँ मैं जब तक आपका प्लेटफॉर्म आप मजबूत नहीं करोगे तो उसके बाद तो वो उस और ऐसे ही आगे चले चलोगे तो क्या है ना, आप ऊपर तो पहुंचोगे मगर ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओ। तो मेरे तो यही है कि मैं अपने गुरु के तरफ से भी आपको बोल रही हूँ कि आपको उनके आशीर्वाद मिले और आप ऐसे ही जैसे उन्होंने हमें तैयार किया है, ऐसे आप भी तैयार हो और आगे बढ़ो। मैम ठीक है। मुझे पूछना है, मूलांक और भाग्यांक, अगर हम बेस मूलांक पकड़ के डेस्टिनी नंबर से हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसका हाँ, नेचर क्या होगा या फ्यूचर कैसा होगा, क्या बेस तो वो रहेगा उसका मूलांक 2 नंबर? मूला और देखो, देखिए मैं समझ हाँ, गई आप ये कहना चाहती है कि मूलांक नंबर से हमें हर चीज फाइंड आउट करनी है भाग्यांक से, राइट? ये आपका यस प्रश्न मैम, है। यस। हाँ, तो देखिए एक चीज समझिए कि अगर मेरी आंखें, अगर आपको मेरी आंखें देखनी है तो मेरे आंखों में क्या दिखेगा? जो है वही दिखेगा ना। या मैंने चश्मा पहन लिया, अगर मुझे चश्मा है तो आपको मेरी आंखों को देखना है तो चश्मे के उस पार देखना पड़ेगा, राइट? यस। तो मूलांक नंबर जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के, हमारे स्वभाव के वाइब्रेशन होते हैं। समझ गए? भाग्यांक नंबर जो होता है ना, वो हमें उस डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है। आपने देखो बहुत लोगों को देखा होगा
कि डॉक्टर की पढ़ाई की और कुछ बन गए, इंजीनियर की पढ़ाई की और टीचर बन गए। तो ऐसा आपने दुनिया में बहुत लोगों को देखा होगा कि पढ़ाई एक करते हैं मगर काम दूसरा करते। क्यों? क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी वहां लेके गई कि उनको वही काम करना था। देखिए भगवान हमें है ना, हमेशा हमें जिस काम के लिए भेजा है ना, हमें वही काम करना है, हम चाहे कुछ भी कर लेवे। मगर उसने जो हमारे बारे में सोचा है, डेस्टिनी हमें उस तरफ अपने आप लेके जाएगी, चाहे हम कुछ भी हो, अपने आप लेके जाती है। ठीक है, यस तो मैम। डेस्टिनी नंबर आपको अपने आप लेके जाएगी। तो उसके लिए पहले स्वभाव जानना जरूरी है ना। और समझ में? रेमेडी सजेस्ट करना है तो डेस्टिनी नंबर से सजेस्ट करना है। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि रेमेडी सजेस्ट करना है तो डेस्टिनी नंबर का रेमेडी सजेस्ट करो। मैंने कहाँ बोला है? नहीं, आपने नहीं बोला है, पूछ रही हूँ मैम। नहीं 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 नहीं, वो रेमेडी का पार्ट हम लोग कल लेंगे। आज रुकिए, ओके आज ओके मैम। हम, हाँ रेमेडी वो बता हाँ दूंगी मैं आपको। ठीक है, ओके वो मैम, कल लेंगे हम लोग। थैंक यू। एक्सक्यूज ओके, मी मैम, मेरा मगर भी एक प्रश्न है मैम। जी बोलिए। मैम जैसे मूलांक 2 डिजिट में आया है ना, हाँ जैसे 2 and हाँ 4 आया, एंड हाँ भाग्यांक भी 2 डिजिट में आया, 3 and 5 आया सपोज। हाँ तो एक व्यक्ति के जीवन में ये 4 नंबर तो हो गए ना, क्योंकि दोनों ही 2-2 डिजिट में आए हैं, फिर इनको सिंगल, जी, तो जैसे आप बोल रही हैं ना, जैसे सपोज 24 है हाँ पूर्णांक 24, तो 2 जी का भी असर आएगा, 4 का भी आएगा, और इनका टोटल हो गया 6, इसका जी भी असर आएगा। तो 3 नंबर जी तो ये हो गए। अब जी भाग्यांक है वो भी 2 डिजिट में आया, जैसे 35 आया, तो हाँ। क्या 3 और 5 का भी असर आएगा उस पे? ऑफ कोर्स, तो उन इंसान के जीवन में 6 नंबर काम करेंगे। 2 नंबर जो उनके मूलांक भाग्यांक के है वो, हाँ, प्लस जो उनका सिंगल डिजिट निकाला वो, ये अच्छा, 6 के 6 नंबर उनकी लाइफ में रोल करेंगे। ओके, ठीक है मैम। हम्म? ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, अब हम स्टार्ट करें 9 नंबर का। हाँ यस सॉरी, मैम। हमारा रिवीजन रह गया। 8 नंबर का रिवीजन कोई 3 जन करो, फिर 9 नंबर स्टार्ट करेंगे। चलिए, कौन बोलेगा? 8 नंबर का रिवीजन करना है हमें, बाद में 9 नंबर चालू करेंगे। अर्चना मैम मैं बोलती हूँ। बोलिए। दीपिका जी। हेलो, मैं दीपिका सिंह। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि ग्रह को। शनि ग्रह को आप जानते हैं जैसे बहुत बलवान होता है, शक्तिशाली बोला गया है। तो ऐसा इनका मतलब बाय फेस और बाय बॉडी देखने से जो 8 नंबर वाले होते हैं, वो मैम ने बताया था कि वो बलवान टाइप के दिखते हैं, शक्तिशाली, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है। और 8 नंबर वाले जो शनि का मतलब धीरे धीरे चलना, तो ये लोग है ना हर काम को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन है ना बहुत अच्छे से करते हैं, इनका एंड बहुत अच्छे से होता है, प्री प्लानिंग के साथ में सारे काम करते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। और धैर्य इनमें बहुत आ जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी देखा गया है, स्ट्रगल भी बहुत होता है, तो स्ट्रगल करते करते ये पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक। लेकिन ऐसे इसके साथ चलते चलते धैर्य भी इनके अंदर आ जाता है। सक्सेसफुल होते हैं, नो डाउट सक्सेसफुल भी होते हैं, और कम बोलने वाले भी होते हैं, बोलते भी कम है, अपना बैकअप लेकर चलते हैं। और 8 नंबर वालों का कोई शेप नहीं होता, इनका कलर है ना, ज्यादातर लोग ब्लैक बोलते हैं, लेकिन ब्लैक इनका कलर नहीं होता, इनका कलर डार्क ब्लू होता है। मेहनत करने वाले होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं, शनि का स्वभाव होता है मेहनत करने वाला, तो ये मेहनती बहुत होते हैं। और दान इनका बताया गया है, चमड़े का दान कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं। हाँ बेटा जाओ। ये मेहनत करके कमाने वाले होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। और ये एक अच्छा इनका प्लस पॉइंट होता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करते हैं, ऑब्जर्वर अच्छे होते हैं, और मैनेज भी बहुत अच्छे से करते हैं, किसी भी काम को मैनेज करके चलते हैं, अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। 8 नंबर वालों की प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति के होते हैं, ये इन्हें रुकना नहीं चाहिए, इनको है ना हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल होता भी है इनकी लाइफ में, और ये अगर मेहनत करते रहें तो ये अच्छा, इनका फ्यूचर अच्छा रहता है, और इनको चीजें मिल जाती है, जो इनका एम होता है उसको अचीव कर लेते हैं। ये मेहनती भी बहुत होते हैं। और अब मैं रिलेशन मैम बताऊं या कोई और रिलेशन बताएगा? आप ही बता दो। रिलेशन इनका
8 नंबर वालों का 1 नंबर वालों के साथ हम है ना पिता और पुत्र की तरह देख सकते हैं। सूर्य और शनि का जैसा देखा गया है कि बनती नहीं है, तो वैसा भी बोल सकते हैं। और बॉस और है ना एम्प्लॉय का भी देख सकते हैं कि मजदूर और उसका बॉस, तो उनका नहीं जमता है। सूर्य हायर पोस्ट वाला हो गया और है ना शनि लो पोस्ट वाला हो गया, ऐसे देख जी। सकते हैं 1 नंबर और 8 नंबर के रिलेशन को। और 2 नंबर और 8 नंबर का ऐसा देख सकते हैं कि 2 नंबर बहुत गति वाले लोग होते हैं, फास्ट करने वाले, चंचल स्वभाव के होते हैं। और 8 नंबर वाले बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, प्लानिंग के साथ में काम को करते हैं, तो इनका अभी नहीं बनता। और 3 नंबर का 8 नंबर से 3 नंबर गुरु का स्वभाव होता है, मतलब ज्ञानी पुरुष, तो 3 नंबर वाले का तो सबसे ही लगभग बनता है, तो 8 नंबर वाले के साथ भी बनता है। और 4 नंबर का 8 नंबर के साथ में, 4 नंबर भी इंट्यूटिव होते हैं, ज्ञानी होते हैं, राहु वाले होते हैं, तो इनका भी बनता है। और 5 नंबर कम्युनिकेशन हो गया, बुध ग्रह हो गया, तो इनको भी मतलब होते हैं, कर्मों का ज्ञान 8 नंबर वालों को होता है, तो 5 नंबर वालों को इनकी ज्यादा जरूरत होती है, ना कि 8 नंबर वालों को। और 6 नंबर वाला शुक्र हो गया, यानी कि लग्जरी, तो लग्जरी वालों के साथ तो 50-50 हम बोल सकते हैं, बनता है। लेकिन 8 नंबर वालों को जरूरत जितनी शुक्र वालों को 8 नंबर वालों की जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो कर्मी होते हैं, कर्म अच्छे से कर्म प्रधान लोग होते हैं। तो 6 नंबर वालों की 8 नंबर वालों के साथ भी बनती है। 8 नंबर वालों की 7 नंबर वालों के साथ जरूरत के हिसाब से बनती है, जितनी जरूरत रहती है उतनी बनती है, क्योंकि 7 नंबर वाले साधु टाइप के लोग होते हैं, वो उनको उनको मतलब नहीं रहता है, जितना काम है उस हिसाब से, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से दोनों की आपस में बनती है। और 8 नंबर वालों की 9 नंबर वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि 9 नंबर बिल्कुल एक्टिव लोग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, फटाफट काम करने वाले, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं 9 नंबर वाले। और 8 नंबर वाले धीरे धीरे चलने वाले, तो बिल्कुल अपोजिट है ये लोग एक दूसरे के, तो इनसे बिल्कुल नहीं बनती। जी करेक्ट। जी मैम। चलिए, और कौन बोलेगा? अर्चना जी आप बताइए। अर्चना जी। म्यूट कर लूं? हाँ हाँ, दीपिका जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैम। मेरा वीडियो देख के नहीं हुआ है, मैंने आज ही ज्वाइन किया आपका वीडियो आज ही join प्रीवियस। किया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मगर आपने जो अभी 8 नंबर के बारे में सुना वो आपने आपको समझ में आया क्या? हाँ 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 मैम। ओके ओके, डन डन, ठीक है। ओके। और कौन बोलेगा? ओके मैम, मैं बोल देती हूँ 8 नंबर का। सुभा जी ना? हाँ जी हाँ जी। जी हाँ, तो बोलिए। मैम 8 नंबर जो है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो धीरे धीरे बहुत आराम से सोच समझ के कार्य करते हैं। हाँ, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत ही जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग वो मेहनत करेंगे तो काफी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। और बहुत मेहनत करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, तो इनका काम काफी डिले भी होता है कभी कभी। ये सब शनि के प्रभाव से होता है। और ये कर्म के देवता हैं, बलवान हैं। और जो डेट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो है 8, 17 और 26। और इनका कलर होता है डार्क ब्लू। इनकी कोई शेप नहीं है, पर हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं इनके थ्रू। क्योंकि जो मटेरियल, जो वस्तु हम शनि रिप्रेजेंट करता है वो चमड़ा है, लोखंड है, काली वस्तु या काठ वगैरह है, तो कोई भी शेप उससे हम दे सकते हैं। इनका तत्व है वायु। और कलर है ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू इनका कलर है। लेकिन कुछ वस्तु जो ब्लू कलर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तब हम उसमें ब्लैक कलर इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि उड़द की दाल वगैरह। और इनका जो नेचर है, ये बहुत जजमेंटल होते हैं। इनका जजमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बारीक जजमेंट होता है इनका। और ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोर्ट रूम में जो जज होते हैं, जो हायर उसमें कुर्सी में बैठे होते हैं, ऊंची से ऊंची पोस्ट में। और जमीन से जुड़े हुए लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्वीपर हैं या मजदूर हो गए, मेहनत करने वाले लोग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो पसीना बहाते हैं और मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा।
और जो मेहनती लोग होते हैं, जब वो मेहनत कर करके एक ओहदा, एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तो जब वो भाग दौड़ छोड़ देते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनको कुछ जैसे कफ रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको जिम या कोई भी एक्सरसाइज, योगा करके अपना पसीना बहाना चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर ये नहीं कर सकते तो दोपहर की धूप उनके लिए बहुत अच्छी है। और शनि की जब भी रेमेडी करनी है तो उड़द की दाल या चमड़े की चप्पल वगैरह या काली उड़द वगैरह, काला कपड़ा, इससे हम कर सकते हैं। इनका स्वभाव बहुत शांत होता है, धैर्यवान होते हैं ये, और प्री प्लानर होते हैं, टाइम से इनका काम धीरे धीरे, धैर्यवान होते हैं और बैकअप लेकर काम करते हैं, और अपना जो भी इनका टारगेट होता है उसको जरूर अचीव कर लेते हैं ये लास्ट में। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो कई बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा, और ये कम बोलते हैं क्योंकि इनका ध्यान हमेशा काम की तरफ होता है, हार्ड वर्कर होते हैं ये। कम तो बोलते हैं, लेकिन अगर आपने इनसे थोड़ा पंगा ले लिया तो फिर ये आपको छोड़ते भी नहीं है। फिर ये पुरानी बातें, गड़े मुर्दे भी निकाल कर सारी जो भी बातें छुपी होंगी वो भी निकाल के सामने लाएंगे। और ये झूठ नहीं बोलते, लेकिन सही बात को बोलते हैं। तो इससे इनको छेड़ना नहीं चाहिए। और ये है, ठीक है सर, रिलेशन बता दीजिए। हाँ, सब चीज हो गई इसमें। अब इनके रिलेशनशिप है, जैसे इनका 8 का 1 नंबर जो सूर्य के साथ ज्यादा नहीं जमता, क्योंकि इनका रिलेशन पिता या पुत्र की तरह है। या आप बोल सकते हैं कि 1 नंबर तो क्योंकि राजा है, सूर्य है, और 8 नंबर जमीन से जुड़ा हुआ है क्योंकि, तो एक तरह से नौकर की तरह है, तो इनका नहीं जमेगा। 2 और 8 से भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो गति को रिप्रेजेंट करता है, और शनि जो है धीरे धीरे चलता है, धीरे, इसकी गति स्लो है, जबकि 2 की बहुत फास्ट है। 3 और 8 का बहुत अच्छा जमेगा, क्योंकि वो कर्म के गुरु हैं और ये ज्ञान के गुरु हैं। मतलब कार्मिक, जो 8 नंबर है वो कर्म के गुरु हैं, कर्म मेहनत करते हैं, तो दोनों का अच्छा जमता है। 4 और 8 का जमेगी, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी हैं। हालांकि ज्ञान थोड़ा 4 नंबर का जो है वो पर्दे के पीछे का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी इनका अच्छा जमेगा। 5 और 8 का जमेगी, क्योंकि ये तो कर्म के देवता हैं, और 5 वालों को इनकी जरूरत होती है, कार्मिक ज्ञान लेना होता है इनसे। लेकिन 8 को भी 5 नंबर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। हाँ, 5 और 8 नंबर वालों को कम्युनिकेशन इनसे चाहिए होता है, तो दोनों की ही जमेगी। 6 और 8 की जमेगी, क्योंकि 8 को वैसे तो लग्जरी नहीं चाहिए, लेकिन आपने जैसे बताया कि 6 को लग्जरी के लिए भी बेस चाहिए होता है, तो उसको 8 की जरूरत होती है। और 8 को तो जब वो मेहनत करता है तो लग्जरी खुद ब खुद मिल ही जाती है एक लेवल पे आने के बाद, ठीक है। और 7 और 8 की जरूरत के हिसाब से जमेगी, क्योंकि दोनों का थोड़ा नेचर अपोजिट है। एक वो कर्म पर विश्वास करते हैं, और 7 नंबर वाले मेहनती नहीं होते, उनका दिमाग तो चलता है पर शरीर नहीं चलता, तो जरूरत के हिसाब से कभी जमेगा कभी नहीं, ऐसा। और 8 और 9 नहीं जमेगी, क्योंकि मंगल बहुत तेज काम करता है, फास्ट है, एंड 8 स्लो करता है, तो ये थोड़ा शत्रु जैसा इनका रहता है, इनका नहीं जमेगा। और 8 और 8 का पैरेलल रहेगा, वो तो सबके साथ ही है। ठीक है, थैंक यू, हो गया। चलिए विद्या जी आप बोलिए। मैम, मैं कल से ट्रैवलिंग हूँ, मैं अटेंड नहीं करवा रही, खाली सुन रही हूँ मैम। इसलिए थोड़ा सा मैं इसके लिए नहीं बोल पा रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। कांता जी आप बोलोगे, हिमिशा जी आप बोलोगे, कोई भी बोले, बोलो। 8 नंबर का बोल रहा है ना। 8 नंबर वाले शनि के होते हैं, और उनका काम होता है, कर्म का देवता होता है, मेहनत करने वाले होते हैं। और 8, 17, 26 तीनों का गुण 8 ही होता है, मगर 7 वाले थोड़े सूर्य और केतु का मिलन होता है, और 26 वाले में चंद्र और शुक्र का होता है। इनका कलर डार्क ब्लू होता है। शेप में ये चमड़ा, लोखंड, जंग, अगर से कोई भी शेप मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मल में कोई शेप नहीं होता है।
और इनको काली चीज की जगह कन्वर्ट करके दान किया जा सकता है। डार्क ब्लू नहीं मिले तो काली चीजें भी दान कर सकते हैं। इनका वार होता है शनिवार, इनका तत्व होता है वायु। ये धीरे धीरे एकदम धैर्य से काम करते हैं, लेकिन और अब मेहनत से काम करके अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। और जैसे जज है, सफाई वाले हैं, ये इनकी क्वालिटी, ये वाले काम शनि वाले काम होते हैं। और ये इनको पसीना निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर ये एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते रहेंगे तो इनको कोई भी तरह की कफ की बीमारी नहीं आएगी। उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मेहनत करने से उनका वो प्रोग्रेस भी करेंगे। और ये हर काम में धैर्य से करते हैं और बिना ब्रेकअप के तो कुछ भी नहीं करते, ब्रेकअप से सब तैयार करके करते हैं। इनकी लाइफ में सुकून भी बहुत होता है, मन में शांति होती है, कम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे दुश्मनी मोल लेता है तो उसके साथ में ये बहुत एकदम अच्छे से उनको संभाल लेते हैं कि अब तू देख। उनको दोपहर की धूप लेनी चाहिए 12 से 12:30 से 1-1:30 बजे तक की। और इनको अपना कुछ भी अगर पुरानी बातें मन में लेके रखी है तो उसको एक कागज में लिख के फाड़ के फेंक देना चाहिए, जिससे उनकी पुरानी बातें मन में से निकल जाए। और इनका सूर्य के साथ में थोड़ा थोड़ा जमेगा, रानी के साथ भी थोड़ा थोड़ा जमेगा, 3 के साथ में बहुत अच्छा जमेगा, 4 के साथ में भी अच्छा जमेगा, 5 के साथ में थोड़ा जमेगा। कार्मिक ज्ञान लेने के लिए इनको कर्म वालों चाहिए होते हैं। और 6 लग्जरी को बेस बनाने के लिए इसको जरूरत होती है। और 7 जरूरत के हिसाब से इन लोग अपने जितनी जरूरत है उतना करते हैं। 8 अपना पैरेलल चलता है, 9 से उनकी जरा भी नहीं जमती है। थैंक यू शांता जी, थैंक यू। अब हम 9 नंबर के लिए करेंगे। आज हम 2 चीज सीखेंगे, एक तो 9 नंबर सीखेंगे और साथ में हमारा साल, ये साल आने वाला हमारा साल कैसे जाएगा वो सीखेंगे। तो यहाँ पे देश पांडे जी, जब हम वो गणित करेंगे तब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको व्हाइट बोर्ड यूज करना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल डन। तो सबसे पहले हम 9 नंबर का सीखेंगे। देखो 9 नंबर मतलब मंगल, मंगल मतलब सेनापति। अब आप सबको भी पता होगा कि सेनापति के गुणधर्म क्या होता है, और उनके अंदर वो एनर्जी होती है, मतलब वो क्विक रिजल्ट, मतलब क्विक रिजल्ट, रक्षा करना, अपने आप को मुश्किल में डाल देना, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए खुद को तकलीफ होती है तो चलता है, मगर लोगों की भलाई करना ये इनका ध्येय रहता है। लोगों को मदद करना ये भी इनका ध्येय रहता है, और वो करते भी है। मगर ये मंगल वाले को क्यों अपयश मिलता है? इसीलिए मिलता है कि ये लोग क्या करते हैं ना, बिना सोचे समझे, समझो कि रोड पे चले जा रहे हैं, किसी का झगड़ा 2 जन का हो रहा है, तो वो सोचेंगे नहीं कि यार क्यों झगड़ा हो रहा है, पूछेंगे भी नहीं, सीधा बीच में गिर जाएंगे। अरे क्यों झगड़ रहे हो, देखो आपकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो क्या होता है कि ये दोनों जो झगड़ा कर रहे थे वो दोनों एक हो जाएंगे और वो मंगलवार 9 नंबर वाले पे हावी हो जाएंगे। तुम क्यों बीच में आए, हम तो दोस्त है दोनों जन, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या। मतलब इन्हें ऐसा अपयश मिलता है। इसीलिए ऑलवेज 9 नंबर वालों को बिना किसी को पूछे बिना मदद नहीं करनी चाहिए, या कोई मदद मांगे तो ही मदद करनी चाहिए। क्या है ना कि बोलते ना, एक कहावत है कि किसी के फटे में टांग अड़ाना। ये 9 नंबर वाले ऐसे करते हैं कि किसी के फटे में टांग अड़ा देते हैं और फिर खुद को मुश्किलों का सामना झेलना पड़ता है। तो 9 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मदद मांगता है तो करिए, नहीं मांगता है तो चले जाइए, वहां खड़े मत रहिए, क्योंकि वहां खड़ा रहना वो आपको क्या है ना, जमेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला को पता नहीं है आपको मदद मांगनी है या नहीं मांगनी है, वो अननोन पर्सन है, ठीक है? या तो वहां की परिस्थिति को समझिए, परिस्थिति को समझने के बाद आप उनको हेल्प कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र, ऐसा बोलो तो ये सूत्र है आपके लिए। क्योंकि एक तो वो उतावले बहुत होते हैं,
लोगों की सुनना वो उनके बस की बात नहीं होती, वो जल्दी से ज्यादा किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने एक लाइन सुनी, उसमें सब कुछ समझ जाते हैं और फिर अपना जो भी तात्पर्य है वो लगाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। तो ऐसे 9 नंबर वालों को कभी भी कुएं में कूदना नहीं चाहिए। प्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। देखिए, आप सब बड़े बच्चे हो, छोटे कोई नहीं हो, तो ध्यान दीजिए, हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो सॉरी, तो 9 नंबर वालों को ये, क्योंकि उनका उतावलापन कभी कभी उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा धीर गंभीर होना चाहिए। उनका गुस्सा भी ऐसा होता है ना कि वो कंट्रोल के बाहर निकल जाता है। और 9 नंबर वाले के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होने की वजह से उन्हें बैलेंस करने के लिए एक तो उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और दूसरा उन्हें पानी ऑलवेज ज्यादा पीना चाहिए। 9 नंबर वाले को रेड कलर के कपड़े कम अवॉइड करने चाहिए, मतलब नहीं पहनने चाहिए। अगर पहनना पड़ा, इनके सब कोई ऑफिसों में वो को ड्रेस कोड है, पहनना पड़ा तो उतने सभी तक ही पहनना। We're going to drive the scenic route the long way home. Yeah. तो उतने तक वो अगर ड्रेस कोड है या ऐसा है तो वो टेम्पररी बेस पे आप वो रेड कलर यूज कर सकते हो। उन्हें ज्यादा रेड कलर 9 नंबर वालों को यूज करना मना है, क्योंकि 9 रेड कलर जो है ना वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, सुन रहे अच्छे से आ सुन रहा है रहे मैडम, आवाज आ रही है। मैसेज दिया कैरी है, ऑन नो मैडम, वॉइस। कैरी ऑन। किरण, आपने मैसेज दिया है, नो वॉइस। किरण, उनका इंटरनेट नहीं होगा मैम, यहाँ तो एकदम अच्छे से इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी तो सबको सही सुनाई दे। जी जी। यस मैम, वी आर हियरिंग वेरी वेल। सॉरी, हम लोग सुन रहे हैं मैम अच्छी तरह से। ओके ओके ओके। तो 9 नंबर वालों को रेमेडी ज्यादा यूज करनी पड़ती है, उनको रेड कलर से अवॉइड करना पड़ता है, रेड कलर से दूर रखना पड़ता है उनको। उन्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो उनके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि उन्हें अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बताया, ये इनके लिए, जैसे हम दिन में 3 बार 4 बार खाना, मतलब 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार नाश्ता करते हैं, ऐसे इनको दिन में 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। देखो, ये प्राणायाम 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ 3 मिनट करना चाहिए, मगर दिन में 15 मिनट उन्हें अपने आप के लिए निकालना बहुत जरूरी होता है, उन्हें अगर बैलेंस करना है अपने आप को तो। क्योंकि उनकी जो बोलने का तरीका है ना, एक तो ऑर्डर वाला है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए ना, इतना टाइम लगाते हो, ऐसे इनकी वाणी होती है। तो इनकी मतलब 9 नंबर वाले की वाणी को इसे कर्कश वाणी बोलते हैं, चुभने वाली वाणी बोलते हैं, इसको कर्कश वाणी बोलते हैं। तो इनको अपनी वाणी में भी थोड़ा सुधार लाना चाहिए। तो क्या होता है पता है, ये लोग भी लोगों से दूर हो जाते हैं, मतलब लोगों इनसे दूर हो जाते हैं। दूर से देखेंगे, अरे भाई वो आ रहा है, चलो अपना अपना रास्ता बदली कर दो, नहीं तो हमारा दिमाग खा जाएगा, हमें सलाह की जरूरत नहीं, फिर भी हमें सलाह देगा। तो क्या होता है ना, हमें लोग इग्नोर करते हैं। तो हमें अपने आप को जितने भी 9 नंबर वाले, उनको अपने आप को लोगों से इग्नोर नहीं करवाना है। तो कुछ चेंजेस उन्हें खुद को करने पड़ेंगे, वो दूसरों के पास चेंजेस की आशा रखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। अब 9 नंबर वाले का शेप जो है, एक तो वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व को उन्हें जरूर से बैलेंस करना चाहिए। दूसरा चीज है कि उनका जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। अब वो कोना है, हर चीज से कोने है, कोने है, तो वो ट्रायंगल शेप है उनका। कलर जैसे मैंने बताया कि रेड कलर है, रेड है, डार्क
मरून जैसा कलर, जैसे हमारा ब्लड का कलर है वैसे, मतलब रेड के लेवल में जितने जो कलर आ जाते हैं, मरून है ये हुए, तो उतने वो डार्क कलर उन्हें थोड़े यूज नहीं करने चाहिए। मगर एक होता है कि उसके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत होती है, उसकी वजह से उनके काम जो होते हैं ना बहुत स्पीड से करते हैं, और स्पीड से काम करने की वजह से 9 नंबर वाले के काम में गलतियां निकलती है, क्योंकि उनका काम कहीं ना कहीं कोई एक स्टेप चूक जाता है, इसके वजह से उनके काम में हमेशा गलतियां निकलती है। तो 9 नंबर वाले को ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरी चीज है कि 9 नंबर वाले के पास एनर्जी ज्यादा होने के वजह से वो हर चीज में बहुत स्पीडी होते हैं। तो यहाँ पे उनको अपने जितने भी साथ में जितने साथ लोग चल रहे हैं, जैसे कि हमारे कलीग्स है, हमारे घर वाले हैं, उनके साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है, नहीं वो लोग उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कलर बता दिया, 9 नंबर का कलर दिन कौन सा है, तो मंगलवार है। ठीक है। 9 नंबर वाले को प्रॉब्लम्स क्या आती है, तो 9 नंबर वाले जो होते हैं अग्नि तत्व वाले होते हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उनको अल्सर होते हैं, शरीर में दाहा, दाहा मतलब वो एक आयुर्वेदिक शब्द है, दाहा, दाहा मतलब जलना, जलन होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स इनको होते हैं। ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ जाने की वजह से। तो आप एक्यूप्रेशर सीख रहे हो या सीखने वाले हो, आपको पता चलेगा कि अग्नि को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो वो उसके लिए आप एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैंने आपको बता दिया कि इनको डिजीज क्या हो सकते हैं, तो ये सब डिजीज इनको हो सकते हैं, तो इन्हें अपने को डिजीज ना होवे इसके लिए ये चीजें करनी उनके लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक रेमेडी भी बोल सकते हो उसको, और इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो। अब 9 नंबर वाले जो होते हैं वो होते सबके चहीते हैं, सबके चहीते होते हैं, मगर अपने उतावलेपन की वजह से लोगों की नजरों में गिरने के भी चांसेस उनके ज्यादा बन जाते हैं, या बिन जरूरी सलाह देने की वजह से भी लोगों की नजरों में वो ज्यादा गिर जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब कोई 3 जन मैंने अब तक सिखाया, वो 3 जन बोलना बोलने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप बोलने के लिए तैयार हो जाइए। उस समय मेरा फोन 1 सेकंड के लिए म्यूट हो गया था, जरा बताइए ना वापस मैंने क्या बताया। रेमेडी मैंने ये बताई कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ठीक है। पानी ज्यादा पीना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करना है। ठीक है। तो ये दोनों चीजों से उनका अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। लोगों के साथ थोड़ा पैरेलल चलने की कोशिश उसे खुद को करनी चाहिए, उसे खुद को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। वो दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन्हें खुद को अपने आप पे रेमेडी यूज करके अपने आप पे बदलाव लाके अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, नहीं तो लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लोगों की नजरों से गिर जाते हैं। ठीक है। मैडम कलर नहीं बताई हैं। रेड कलर, बताया रेड कलर, मरून रेड कलर, कलर। रेड पैरेलल में जो भी डार्क लाइट कलर आते हैं ना वो सब आ जाएंगे। मैडम मैं बताऊं? जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना। सुदर्शना। जी बोलिए। 9 नंबर मंगल रहता, इसे सेनापति बोलते। ये क्विक रिजल्ट देता है, इनको लोगों की भलाई करना ये उनका ध्येय होता है, और ये ध्येय पूरा करने में चक्कर में खुद को प्रॉब्लम में ले आते। और ये बहुत बार अपयशी होते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे कार्य कर देते हैं। जो कोई लोग मदद नहीं मांगते हैं तो भी वो मदद करने जुट जाते हैं। तो इन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई आपसे मदद ना मांगे आप आगे ना बढ़े। खड़े होके देखिए, खड़े खड़े भी नहीं रहना है, ज्यादातर वहां से चले जाना है। पर आप वहां खड़े रह ही रहे तो आप उतावलापन छोड़कर सोच समझ के निर्णय लीजिए और फिर ही सामने वालों की मदद कीजिए। नहीं तो आप आपके उतावलेपन के कारण बिना वजह कुएं में कूद जाते हैं।
जी अगर आप सोच समझ के मदद करेंगे तो आप नुकसान से अपने आप को बचा सकते। इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, ये अग्नि तत्व के होते हैं, तो इन्हें अग्नि तत्व बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। इन्होंने रेड कलर अवॉइड करना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। और जी अनुलोम विलोम दिन में 5 बार सिर्फ 3 मिनट करना चाहिए, तो टोटल दिन में 15 मिनट का हो जाएगा। इससे ये अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, यानी उनका गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा। जी इनकी वाणी चुभने वाली होती है, इससे इनपे भी इन्होंने इम्प्रूव करना चाहिए, जी क्योंकि इनकी चुभने की वाणी की वजह से लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। पहले बता, इनका तत्व अग्नि है, इसका शेप ट्रायंगल है, इसका कलर डार्क मरून, रेड, और रेड के अंदर जो भी शेड आते हैं वो सब 9 नंबर के अंदर आते हैं। इनका काम बहुत स्पीड से करते हैं लोग काम। इनकी स्पीड के काम की वजह से ही इनके हाथ से गलती हो जाती, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ में छूट जाता है उनकी ओर से। तो इन्होंने वो ध्यान रखना चाहिए। और स्पीड होते हैं, पर उन्हें आजू बाजू के लोग जो ये बहुत स्पीड के रहते हैं, पर इनके आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो उतना स्पीड के नहीं रहते हैं। तो इन्होंने ध्यान रखना चाहिए, अपने आजू बाजू के लोग जो स्पीड से है उनके हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना सीखे। जी इनको एसिडिटी, अल्सर, दाह यानी जलन, ये बीमारी होती है, तो ये एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट के द्वारा इसमें बैलेंस ला सकते हैं। जी और इनको उनके उतावलेपन पे कंट्रोल करना चाहिए और बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए, इससे उनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह अगर वो अपने आप को बदलेंगे तो उनके लिए 9 नंबर बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चलो, और कौन बोलेगा? बोलो। मैं बोलो मैम। हिमेशा जी बोलिए। हाँ, ओके। 9 नंबर मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सेनापति। ये क्विक रिजल्ट वाले होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं और मुश्किल में सबको हेल्प करने वाले होते हैं। मगर कैसे वो हेल्प करते हैं कि बिना सोचे समझे ही हेल्प करते हैं, बीच में कूद जाते हैं। तो उनको ये यश, अरे हाँ तो बिना सोचे समझे वाले समझ के बात करते हैं तो उनको अपयश मिलता है। पूछे बिना ही मदद नहीं करनी चाहिए उन्हें। जो वो सबसे ज्यादा उतावले होते हैं, जल्दी किसी की सुनते नहीं है, ये उनके लिए बहुत नुकसानकारक है। गुस्सा कंट्रोल के बाहर होता है, ये मैं जानती हूँ, मैंने 9 नंबर हमारे घर में ही है अग्नि तत्व ज्यादा है, हो जाएगा फटाफट। अग्नि तत्व ज्यादा है, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए। एक और बात बोलूं, उनको पसीना भी बहुत आता है, क्योंकि बॉडी में इतनी जलन होती है तो उनको पसीना भी बहुत आता है। फिर रेड कलर के कपड़े उन्हें अवॉइड करने चाहिए, और एग्रेसिव कलर है इसलिए, और खुद के साथ बैलेंस करना चाहिए। 5 बार अनुलोम विलोम करना चाहिए, 3-3 मिनट पूरे दिन में 5 बार करना चाहिए। और उनका ऑर्डर वाला तरीका होता है, एटीट्यूड गलत होता है, ठीक है। उनकी वाणी कर्कश होती है, सो वाणी में सुधार लाएंगे तो लोग इग्नोर करना कम करेंगे उनको। उनका शेप ट्रायंगल है, मंगलवार उनका वार है, कलर रेड, डार्क मरून और ब्लड के जैसा कलर होता है। काम स्पीड से करते हैं, सो थोड़ी थोड़ी गलतियां निकल आती हैं, ऐसा हो सकता है। और एनर्जी के साथ स्पीड से काम करते हैं। उनके प्रॉब्लम में एसिडिटी हो सकती है, जो ऑलरेडी है अल्सर, दाह, जलन, ये जलन होती है बॉडी में, तो उनको ये अनुलोम विलोम ज्यादा पानी वाला हमेशा करना चाहिए। लोगों के चहीते होते हैं, मगर उनके स्वभाव की वजह से नजर से गिर जाते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है जी। चलो, और कौन बोलेगा? चलिए, और कोई बोलिए। अरे इतने लोग हैं, हम 25 लोग हैं। बोलो जी बोलिए। विद्या जी, आप बोल रहे हो क्या? हाँ, बोल रही हूँ। जब 5 मिनट का हार्ट है इसलिए बोल रही हूँ। मेरे 5 मिनट में सुनने को बोल देती हूँ।
चलो मैम चलो 9 यानी 9, मंगल वाले जो होते 18 हैं और वो 27 गुस्सा है ना, 1 9, प्लस 18 और 27 है ना। जी विद्या जी अपना कैमरा ऑन कीजिए हो सके तो। मैम। हाँ बोले मैम। हाँ ओ मैम। हेलो ठीक नहीं दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है हाँ मैम। हाँ अभी आ गई। जी हेलो जी मैम। तो हेलो। मंगल वाले का है कि गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा बहुत आता है इसलिए उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुस्से जी की वजह से मतलब बहुत हानियां होती है, दूर लोग दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए और दिन में 5 बार 3 मिनट अनुलोम विलोम करना, तो उनकी जो स्टेबिलिटी वो बनी रहेगी। और उनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेड कलर की वजह से भी गुस्सा आना पॉसिबिलिटी होती है। और उनकी वाणी कर्कश होती है, कर्कश होने की वजह से जो नजदीक होते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। तो उनके वाणी में मतलब उनको कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने अनुलोम विलोम का उपाय बताया। और उनको बिना पूछे सलाह नहीं देनी चाहिए और उनको अपने आप को चेंज करना रहेगा। उनका तत्व है अग्नि तत्व और शेप है वो ट्रायंगल है। और कलर तो डार्क कलर मरून कलर उनको नहीं पहनना चाहिए, अगर कभी पहनने की जरूरत हो तो टेम्पररी पहनना चाहिए। और उनकी एनर्जी बहुत होती है, बहुत स्पीड से काम करते हैं, स्पीड के काम करने की वजह से उनके हाथों से गलतियां हो जाती है, इसलिए संभल के काम करना चाहिए और बैलेंस बना कर रखना चाहिए। उनका दिन मंगलवार है और उनको एसिडिटी की तकलीफ होती है, अल्सर की तकलीफ होती है, दाह होता है, जलन होता है, तो उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए और अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। थैंक यू विद्या जी 5 मिनट निकालने के लिए थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं भी बोलूं? जी बोलिए। 9 नंबर वालों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, पर वो अपने पीछे सपोर्ट का जरूर वेट करते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे। जैसे सेनापति आगे आगे कमांड देके चलता है, पर पीछे अपनी सेना को देखता रहता है कि मेरे पीछे सेना है, तो वो उनको कमांड देने के लिए मतलब उसको कॉन्फिडेंस अपनी सेना से ही आता है। तो वो 9 नंबर वालों में भी वही चीज होती है। राइट जी या रॉन्ग? राइट राइट राइट। वो काफले के आगे चलते हैं मगर उनका ध्यान पीछे ज्यादा रहता है, तो उनको सपोर्ट की जरूरत रहती है। चलिए और कोई बोलेगा? और किसी को बोल, कोई है क्या 9 नंबर वाला अपने यहाँ पे? जो 9 नंबर वाले हैं बिंदास आगे आइए। मैम मेरी बेटी है, बिल्कुल जी 100% बोलिए। करेक्ट है, जो भी आपने बताया बिल्कुल सही है। जी और कोई है 9 नंबर वाला या मैम 18 वाला? मैंने 9 नंबर वाले भी देखे हैं, वो थोड़ा ना कई बार ड्यूल पर्सनैलिटी भी होते हैं। जैसे जैसे कई बार क्या है, क्रिकेट की जैसे रंग भी बदलते हैं। जैसे अभी अभी तो वो तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी देर में ना वो उसकी बुराई करने लग जाएंगे उसको, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। मेरी बेटी तो बिल्कुल ब्लंट है, एकदम साफ साफ बोल देती है वो। 9 नंबर वाले हैं ना, गिरगिट नहीं होते कभी भी। वो जो बोलते हैं ना मुंह पे बोल देते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, वो आपकी चॉइस है। ये 9 नंबर वाले की खासियत होती है। अगर वो गिरगिट की तरह जो आप बोल रहे हैं, अगर किसी ने कोई आपको मिला होगा तो साथ में उसके साथ में कोई और दूसरा नंबर ऐड होता होगा, देखिए। मैम मेरे बेटे का भी 9 नंबर है, भाग्यम पर वो मतलब फास्ट नहीं है। बाकी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत आता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हाँ फास्ट नहीं है चीजों को करने में ना, स्लो है, मतलब अच्छा। स्लो पेस पे करता है काम। और तो कैरियर में मूलांक भी क्या है? 27 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो 9 ही तो, है। हाँ तो चंद्र और केतु आ गए ना, जी क्योंकि जी, वो कोई काम के लिए सोचता ज्यादा होगा, हाँ सोचता ज्यादा है पर कर नहीं पा इसीलिए वो। रहा। हाँ इसीलिए, क्योंकि 7 नंबर आया और चंद्र आया। चंद्र मतलब मन, चंद्र मतलब पानी, और केतु मतलब सोचना, मतलब स्पीड। तो वो सोचता स्पीड की तरह है, मगर जब उसे काम करना होगा तो वो स्लो हो जाता है, क्योंकि पानी है ना साथ में। पानी में कोई चीज डालो, हम देखो पानी में तैरेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, जी समझ गए? जी बताइए, आप आगे बताइए। बाकी मैम कैरियर वाइज मतलब जैसे सक्सेसफुल नहीं है, 27-28 साल का हो गया है वैसे अभी, पर उसको हाँ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। कुछ भी करता है, थोड़ा टाइम किया वो खत्म, मतलब
ज्यादातर वो मतलब नहीं करा उसने स्कूल के बाद से अब तक, कुछ कैरियर वाइज ओरिएंटेड नहीं है, कैरियर ओरिएंटेड नहीं है। वैसे बहुत दिल का बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, हाँ सबका ध्यान रखता है, जैसा आपने कहा ना कि सेनापति वाले गुण है कि भाई सब केयरिंग बहुत ज्यादा है, अफेक्शनेट बहुत ज्यादा है सबसे। अच्छा अच्छा, अपनी पर्सनल में मुझे बाद में फोन कर लीजिएगा, क्यों ऐसा हो रहा है हम देख लेंगे, ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, मैम चलिए और कि 18 तारीख है ना मैम, तो उसके गुण ये 9 से मिल रहे हैं, मतलब 1 + 8 9 है ना, तो सब मंगल के हाँ गुण मिल रहे हैं उसमें, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो डेट 18 ऑफ बर्थ तारीख 18 है 18, हाँ 18 जून। हाँ 18 मतलब कैसा हो गया, सूर्य और शनि, हाँ सूर्य शनि शनि। क्या स्लो हो गया ना। अगर देखो हाँ मंगल तेज, सूर्य भी तेज है, मतलब मंगल की गति और सूर्य की गति पैरेलल चलेगी, मगर हाँ शनि की गति बीच में काटती है ना उसको, तो हाँ उसकी गति को स्लो कर देते हैं। हाँ मतलब आपने देखा है बचपन में जो है ना, हम लोग बचपन में या तो कहीं पे भी आप वहां पे मेले वेले में जाते तो पता है, एक वो धागे की रेल के ऊपर एक वो सांप बनाया रहता है, उसको पहले खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, वो एक ऐसा खिलौना है। आप उसको देखोगे ना तो आपको एकदम ये 18 नंबर वाले की पोजीशन पता चल जाएगी। मतलब ये अच्छा चलते बहुत जल्दी है, फास्ट चलते हैं, मगर हाँ आगे जाके फिर स्लो हो जाते हैं। जब अच्छा मंजिल नजदीक है ना तब तो अपने आप को स्लो कर जाते हैं। और ऐसे भी 9 नंबर वाले जितने भी होते हैं ना, सही से आवाज आ रही है किरण, आपका अनम्यूट कर दिया और म्यूट कर दीजिए। 9 नंबर वाले होते हैं ना, जितनी स्पीड में काम करते हैं ना उतनी ही स्पीड में वो थक भी जाते हैं। देखो एनर्जी का एक रूल है कि एक लिमिट में चलती है। अब जैसे कि हमारे घर में सब इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज चलती है, तो हम अगर पंखा ऑन रखते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत होती है तब शाम के टाइम में हम लाइट ऑन रखते हैं, मगर हमको फैन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करते हैं, राइट? तो बैलेंस करता है तो चलेगा, मगर कभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हमने सब हर प्लग है, मतलब पंखा है, फ्रिज है, मैम म्यूट हो गए आप। तो इलेक्ट्रिसिटी ये तो क्या होता है, फटक से ट्रिपर गिर जाता है, ठीक है? पहले तो क्या होता था कि फ्यूज उड़ जाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग ट्रिपर डालते हैं तो वो हमारा फ्यूज बच जाता है और टेम्पररी ट्रिपर गिर जाता है। तो मंगल वाले भी ऐसे है कि काम इतने जल्दी 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 फास्ट फास्ट करेंगे कि सबसे मतलब वो रेस में उनको ही फर्स्ट आना है। तो एक तो उनके काम में कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, और दूसरा काम खत्म होने के बाद वो ऐसे थक जाते हैं ना कि मेरा रिजल्ट क्या आया वो देखने के लिए या सुनने के लिए उनके अंदर ताकत बचती नहीं है। तो ये इनकी बोलते ना कि एक अशुभ बात है, इनके लिए ये खराब चीज है कि इनकी एनर्जी फटक से ड्रेन हो जाना। तो ये थकान जो आ जाती है ना, फिर वहां पे वो ऐसे थक जाते हैं कि उनको अपने आप को खड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, लोगों से ज्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे 9 नंबर वाले को ये चीज भी कि कोई भी काम इतनी गति से ना करते हुए, उस गति को बैलेंस करते हुए, तो उनको क्या है कि उनके साथ में किसी और को, ऐसे लोगों को जुड़ जाना चाहिए कि उनकी गति को बैलेंस कर सके। तो जैसे 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, ये जो है ना वो 9 नंबर की गति को बैलेंस कर सकते हैं, 1 नंबर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 9 नंबर वाले को ऑलवेज एक ही चीज है कि जितनी वो अपनी गति को बैलेंस करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए अब हम 9 नंबर के रिलेशन देखेंगे। अब 9 नंबर और 1 नंबर के रिलेशन तो ऑलवेज अच्छे रहेंगे, 9 नंबर और 2 नंबर के रिलेशन अच्छे रहेंगे, 9 नंबर और 3 नंबर के रिलेशन अच्छे रहेंगे, 9 नंबर और 4 नंबर के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल और राहु का दोष लगता है। मंगल को भी जैसे सूर्य के साथ में राहु आता है तो ग्रहण दोष होता है, वैसे मंगल के साथ में भी राहु आता है तो वो दोष हो जाता है, ग्रहण दोष हो जाता है, पर मंगल राहु का ग्रहण दोष हो जाता है।
मंगल है स्पीडी, मंगल सबके सामने खुल के आने वाला है, राहु खुल के नहीं आएगा कभी भी, तो इसीलिए उसको मंगल को राहु के ऊपर चिढ़ होती है, तो वहां पे इन दोनों की दुश्मनी होती है। ठीक है, मंगल और बुध, जब मंगल और बुध मिलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जो हमें किसी को बतानी नहीं रहती, ऐसी न खोलने वाली बातें ये लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मंगल और बुध एक बोलते हैं ना टेम्पररी पैचअप ठीक होता है, मगर ज्यादा अच्छा नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये गलत फहमियां पैदा करते हैं। मंगल और 4, 9 नंबर और 5 नंबर गलत फहमियां होती है। ठीक है, मंगल और शुक्र एक अट्रैक्शन योग है, तो मंगल को जितनी लग्जरी जरूरी है उतनी वो यूज करेगा। तो मंगल के साथ जब लग्जरी आ जाती है तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो मंगल शुक्र को यूज करेगा, मगर शुक्र मंगल को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको 50% देंगे, ये 50% इन लोगों का हो जाएगा। मंगल और केतु, अब मंगल के पास धारदार हथियार है तो केतु के पास भी तो हथियार है ना। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का नहीं जमेगा, कि मंगल वाला बोलेगा अरे चलो सामने वाले को मार डालो, काट डालो, बात करो, खत्म। केतु वाला क्या बोलेगा, नहीं हम उसे एक चांस तो देंगे। ठीक है, तो 9 नंबर और 7 नंबर का नहीं जमेगा। 9 नंबर और 8 नंबर शनि मंगल। वासंती जी 7 नंबर का 9 नंबर से पटेगा ऐसा आपने 7 नंबर में बताया था कि दोनों के पास हथियार है, यानी वो हाँ, काट 7 नंबर में बताया था, मगर 9 नंबर में ये पॉसिबल नहीं है। तो 7 की 9 से जमेगी तो 9 की 7 से क्यों नहीं जमेगी? देखो तभी 7 नंबर का 9 नंबर का जमेगा, कितना जमेगा, दोनों हथियार वाले हैं, इतना ही बोला था मैंने। तो उनका 50-50 जमेगा। तो अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि 9 नंबर को 7 नंबर की जरूरत है, 7 नंबर को 9 नंबर की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी 50-50 ही जमेगी, 100% नहीं जमेगी। ओके, वहां पे 7 को 9 की जरूरत है, क्योंकि उसके पास सोच है मगर स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहाँ पे 9 नंबर वाले के पास प्लेटफॉर्म है, मगर उसकी सोच की गति और 7 नंबर वाले की सोच की गति एक होती है। मगर 7 नंबर वाले की पास कुछ तो कुछ लेवल है ना, वो भी एक आध्यात्म गुरु है, स्पिरिचुअल लेवल आला है 7 नंबर वाला। तो मंगल को अगर ठीक करना है तो हमें 7 नंबर की रेमेडी यूज करनी पड़ेगी। तो जरूरत तो है ना, मगर 50-50, 100% नहीं। ओके, अब मंगल और 8 नंबर, मतलब 9 नंबर और 8 नंबर इनकी नहीं चलेगी। ये शत्रु है एक दूसरे को। ठीक है, चलिए अभी 3 जन कोई बोलिए, रिपीट कीजिए रिलेशन को। जी मैं बोलूं, मैं बोलूं जी आपका मैं बोल जी बोलिए। सिंह, हाँ, तो 9 नंबर मंगल, तो मंगल की नंबर से जमी क्योंकि वो राह तो सेनापति जमेगी। और 2 नंबर यानी रानी, तो सेनापति और रानी की जमेगी। जी जी। और मंगल और गुरु वो राजगुरु हैं, तो उनके साथ भी उनकी अच्छी रहेगी। जी। और मंगल और राहु की नहीं जी, क्योंकि वो छुपने की आदत है, इन सामने रहने की आदत है जी। तो ये ही जमेगी। और ग्रहण दोष लगता है। 9 नंबर और 5 नंबर की मतलब गलतफहमियां बातचीत हुई है, मिलते हैं ज्यादा, उनका योग होता है तो गलतफहमियां तो आज नहीं जमेगी। जी। और फिर आता है 6 नंबर मंगल और शुक्र। मंगल को भी की जरूरत है, तो अपनी जरूरत भी जमेगी। अब आता है केतु।
तो केतु से, केतु जो है वो आध्यात्म की तरफ है, ये इनके पास शस्त्र हैं, इनके पास भी शस्त्र हैं, उनके पास भी शस्त्र हैं। तो अगर जितनी जरूरत बनी है तो उसके 50 ये आप समझ लीजिए जमेगी। अब आता है 8 नंबर, मंगल और शनि की बिल्कुल ही नहीं जमेगी। बरोबर। चलिए और कोई बोलिए, और कौन बोल रहा है? सर शैला बोल रही हूँ मैम, जी शैला बोल रही हूँ। बोलो सैला। 9 नंबर का 1, 2 और 3 से जमेगी, राजा रानी और गुरु से बहुत अच्छा जमेगा। और 9 और 4 बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि मंगल राहु दोष ग्रहण दोष लगता है, तो उनका जी नहीं जमेगा। 9 और 5 का टेम्पररी जमेगा, क्योंकि बहुत तो दोनों बहुत अच्छा बात तो करेंगे, मगर गलत फहमी की वजह से उनका जमना मुश्किल है, यानी टेम्पररी। फिर 9 और 6 से 9 को लग्जरी चाहिए, मगर और वो यूज भी करेगा शुक्र को, मगर शुक्र को 9 की जरूरत नहीं है। और 9 और 7 का 50% जमेगा, क्योंकि दोनों भी मतलब शार्प है, तो शायद 50%। और 9 और 8 दोनों एनिमी है, तो बिल्कुल नहीं जमेगा। थैंक यू मैम। मैम जिसका 9 और 1 आ रहा है उसका क्या कैसा रहता है रिलेशन? जैसे पंडित जी आप वाइट ऑन करिए ना। मैम 9 नंबर वाले स्टेबल भी नहीं होते हैं, ऐसा भी देखा गया। मेरा भाई है, जैसे मैम ने भी बताया अभी कि उनके बेटे की अभी जॉब नहीं हो पाई है, अभी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। जैसे मेरा भाई भी है 9 नंबर वाला ही है, जो आपने बताया है सिम्टम्स वो सब मैच कर रहे हैं। और वैसे बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसका बोलने का टोन ही वैसा है कि लोगों को उसकी बात है ना बुरी लग जाती है। तो ये चीज भी है मैम। और अभी स्टेबल भी नहीं हो पाया कि कोई जॉब वगैरह में स्टेबल हो पाए। मेहनत वाले जितनी कोर कंपनीज है आसपास में, उनमें सब में जॉब कर चुका है, और वो वहां पे मतलब टिकना भी चाहता है, लेकिन टिक नहीं पाता। क्या है ना, देखो 9 नंबर वाले जो होते हैं, देखो सेनापति होते हैं, इनके ऊपर का जो बॉस रहता है ना, वो उनसे बहुत अच्छे से काम, अगर बॉस समझदार है तो इनसे बहुत अच्छे से काम निकलवा सकता है। मगर बॉस ने ज्यादा किटकिट की ना, तो ये बोल देंगे तेरी नौकरी तेरे पास रख, मैं अपने घर जाता हूँ। मतलब इनके ऊपर कोई होना नहीं चाहिए। मैम एक दो जगह है ना भाई ने जॉब की, और वहां पे है ना मतलब ये खुद से करना चाहता था, और वहां वो लोग बहुत काम भी करवाते थे। ज्यादा काम करवाने की वजह से उसने वहां से छोड़ दिया। और एक जगह इसने इतना काम किया कि उसको मतलब शायद पोस्ट बताई गई होगी कि उसको प्रमोशन मिल जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मतलब झूठी दिलासा दी गई, बट वैसा हुआ नहीं। और उसके चक्कर में वो बीमार भी हो गया। जैसा आपने बताया कि ये ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो इनको बैलेंस नहीं कर पाते खुद को, हो तो सके बीमार ना, भी हो जाता 9 है। नंबर वाले जो होते हैं ना, उन्हें भले छोटा मोटा मगर अपना ही बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। मगर जी वो मैम। अपना करेंगे, देखो उनके अंदर है ना एक इंजीनियरिंग लेवल, मतलब कुछ क्रिएटिव करना, या कोई चीजों में से एक में से 10 कैसे चीजें बना सकते हैं, ये आइडियाज इनके पास बहुत होती है। तो हो सके तो 9 नंबर वाले किसी के अंडर काम नहीं कर सकते ना, तो उन्हें अपना छोटा मोटा खुद का बिजनेस करना चाहिए। मैम जैसे भाग्यांक उसका 3 आ रहा है, मतलब मूलांक तो 9 है, ये बिहेवियर हो गया उसका। भाग्यांक उसका 3 आ रहा है, 3 मतलब हाँ गुरु वाला। तो हाँ, उसके हिसाब से फिर कैसा क्या बिजनेस करना चाहिए मैम? देखिए अभी भाग्यांक के हिसाब से किसी टीचिंग जॉब कर सकता है, मतलब अपने क्लासेस चालू कर सकता है, अपनी कंसल्टेंसी चालू कर सकता है। कोई एक चीज में उसे मास्टरी लेके कंसल्टेंसी, टीचिंग, बैंकिंग, खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी की चीजें, ऐसा कर सकता है वो। कपड़ा, जिसमें अच्छा उसको रुचि हो उसमें से कोई एक चीज को उसे यूज करके कर सकता है, क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। उनके अंडर 10 लोगों को काम करवा सकते हैं। अच्छा जैसे ठीक है मैम। ठेकेदारी जी ले सकते हैं वो लोग। ठीक है मैम। मेरे जीजू जो हैं उसके आगे भी 9 है, पीछे भाग्यांक और मूलांक दोनों 9 है, और वो मतलब उसके धंधा है नहीं, 10 धंधा तो उसने बदल दिया, बदल दिया। 10-11 बदल दिया, लेकिन अभी अभी 4-5 महीने से भी ऐसे ही कर रही है।
हाँ, मगर वो धंधे में उनको कुछ प्रॉब्लम आई होगी या किसने टोक दिया होगा, इसीलिए बदल देते, क्योंकि हाँ ये हाँ लोग है ना, रोक हाँ दिया हाँ हाँ, इनको कोई टोक देगा ना तो इनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो चीज वो छोड़ देते हैं। तो ये सब उनकी जो कमियां है ना, वो कमियां उनको बतानी चाहिए, मतलब आराम से बतानी चाहिए, और उनमें क्या, उसके लिए उन्हें क्या चेंज करना चाहिए वो आराम से बताना चाहिए। 9 नंबर वाले को आप फटाक से बोलोगे ना ये रेमेडी कर लो, दादागिरी करोगे तो वो तो बोलेंगे तुम्हारी रेमेडी तुम्हारे पास रखो, मतलब तुमको ही उल्टा सुना देंगे। यस मैम, सुनते नहीं है मैम बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं तो सुनते हैं। इनके साथ टेक्निकली बात करके इनसे काम करवाना चाहिए। इनको ऑर्डर नहीं कर सकते आप, इनको मैम ऑर्डर प्यार से बात करेंगे तो करते हैं, अगर वो प्यार से बात करेंगे तो कर लेते हैं वो लोग। हाँ, उनको प्यार से ही काम उनसे करवाना चाहिए तो ही करेंगे। एक ऑर्डर दिया ना, नंबर कर लेता है, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। 1 नंबर वाला उसको हैंडल कर लेता है ना। हाँ, 1 नंबर वाला करेगा, 2 नंबर वाला करेगा और 3 नंबर वाला, ये तीनों 9 नंबर वाले को हैंडल कर सकते हैं। मैम अगर 9 नंबर है और डेस्टिनेशन नंबर 1 है तो इनका कैसे चलेगा? देखो, तो क्या होगा पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको जो पोस्ट पे, मतलब एक सेनापति है, अगर समझो राजा को कुछ हो गया तो फिर राज्य कौन संभालता है? सेनापति संभालता है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ हो गया तो राष्ट्रपति शासन आ गया ना, तो वो अपने आप को उस पोस्ट पे लेके जा सकते हैं। 1 नंबर वाले आगे 9 नंबर जिनका मूलांक होता है और भाग्यांक 1 नंबर वाले होते हैं, तो अगर वो बिजनेस करते हैं तो अपनी बिजनेस को एक टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो वो अपने आप को एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके मैम। वासंती मैम 9 नंबर का 9 नंबर के साथ कैसा रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी सिंगल नंबर रहते हैं, सिंगल डिजिट नंबर रहते हैं ना, जैसे 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे 9 नंबर 9 नंबर, वो लोग है ना पैरेलल चलेंगे, मगर एक दूसरे के, दोनों के गुणधर्म एक सरीके हैं तो एक दूसरे को झुकेंगे नहीं, पैरेलल चलेंगे। फिर जहाँ नहीं जमा, कहीं रास्ते पे मोड़ आया और वो नहीं जमा, तो दोनों अपने अपने मोड़ चेंज कर लेंगे। ओके ओके ओके। मैम ठीक है, ये इमोशनल भी बहुत होते हैं क्या 9 नंबर वाले? इमोशनल होते हैं मगर ज्यादा नहीं होते। वो अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, मगर उनके अंदर गुस्सा ही बहुत होता है। स्ट्रिक्ट बहुत होते हैं ना वासंती मैम, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट, अपनी स्ट्रिक्ट बात होते हैं बात बहुत। में होशियार हाँ होते हैं। मैम इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब अच्छा रहेगा शायद, क्योंकि Of बहुत course, स्ट्रिक्ट है तो। बस एक ही है कि उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तो ये कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो समझो अभी बड़े हो गए तो उनको तो आप कुछ इतना बदल नहीं सकते, मगर बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को आप पहले से अगर बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दे दो तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, फिर वो उसी तरह से चलते हैं। कहीं कहीं वो अपना नंबर का रंग दिखा देते हैं, मगर उसको अगर समझा देते हो कि भाई इससे तुम्हारा क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, ऐसा समझा दोगे तो फिर उन्हें अपना सही क्या गलत क्या पता चलता है और इस हिसाब से वो रुक जाते हैं। मैम इनको स्ट्रेस भी रहता है क्या? स्ट्रेस तो आजकल सभी को रहता है, स्ट्रेस तो रहेगा ना उनको, क्योंकि वो गुस्से वाले ही इतने होते हैं। तो मैम क्या इनको अकेलापन महसूस होता है? नहीं नहीं, अकेलापन नहीं, क्योंकि वो हमेशा सबके साथ में ही रहते हैं, अकेले रहते नहीं। अच्छा मैम जैसा आपने बताया 9 और मतलब 9 और 7 और 9 और 8 नहीं जमेगा, अगर माता पिता 7 और 8 है तो बच्चे का क्या होगा? तो नहीं जमेगा ना, बच्चा गुस्से वाला होगा, जिद्दी होगा, तो हाँ माँ बाप है परेशान मैम, हो जाएंगे। तो उसके लिए रेमेडी कुछ है? वही कि बच्चे को पहले से बचपन से ही सिखाया जाए कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। मैम मैं तो मेरा तो मूलांक 5 है, फिर भी मेरी बेटी से नहीं जमता है। तो तुम्हारे बेटे का मूलांक क्या है? 9 है, 9 अगस्त। बराबर है ना। अब देखो, तुम मुझसे प्यार से काम करवा लो, टेक्निकली काम करवाओ तो जमेगा, मगर एक काम तुम 10 बार बोलोगे तो चिढ़ जाएगा। अभी आपने इसमें बताया ना गलतफहमी होती है। क्या बोले?
5 वाले में, 9 और 5 वाले में गलत फहमी होती है, ये भी बताया ना आपने भी। गलत फहमी नहीं होती है, वो बोलते ऐसा है कि लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा होती है। वो लोग गलत, वो बोलते ऐसा है कि लोगों के अंदर गलत फहमियां होती है। अच्छा, हाँ जी जी जी। लाइक मेरी बेटी देखो, हमेशा ही मंगल सोचेगी वाला कि जो मैं है जो ना, बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ उसको हाँ, आपको 9 उसको ऐसा नंबर वाली लगता है ना। मैम, 9 नंबर वाले तो लग रहा है कि वो डिफेंस वाले लोग 9 नंबर वाले ही होंगे, ऑफ कोर्स डिफेंस वाले 9 नंबर वाले होते हैं। तभी वो लोग मंगल के हैं और इतने पूरा देश की सेवा में पूरा एकदम जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार अपने रहते हैं, बारे हाँ। में नहीं सोचते उतना। हाँ, उनका मंगल भी अच्छा होता है कुंडली में, इसीलिए वो उस बारे में सोचते हैं। देश पांडे जी, आप व्हाइट बोर्ड ओपन करोगे? जी मैम, सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। जी जी, कर जरूर रहा से जरूर। मैम ये 4 और 7 का क्यों नहीं बनता आपस में, और इन दोनों का दूसरे के साथ कैसा रहता है थोड़ा सा? देखिए, कौन बोल रहे हो आप? राहुल मैम। राहुल 4 और 7 का तो कितनी बार बता दिया मैंने। 4 और 7 राहु और केतु है। यस। अब केतु है वो सोचने वाला है, राहु है वो छुपाने वाला है। अगर देखो, मैं समझो मैं 4 नंबर वाली हूँ और आप 7 नंबर वाले हो सपोज, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें छुपा दूंगी, ठीक है, तो आपको मेरे पे गुस्सा आएगा ही ना, नहीं आएगा? यस आएगा मैम। हाँ, तो इसीलिए राहु का काम है छुपाना और केतु का छुपाना काम नहीं है। वो जो भी होता है बिंदास, इसीलिए उनकी नहीं जमती। राहु पीछे से वार करता है, केतु कभी पीछे से वार नहीं करता है। मैम जैसे मेरा मैम आ रहा है ना, जैसे मेरा 1 तारीख है, लेकिन मेरा जैसे 3:56 पे है जन्म मेरा, हाँ। तो उस हिसाब से मैम मेरा 30 हो गया, 30 नवंबर हो गया ना, सुबह के 4 बजे। तो आपने बोला कि वो 30 + 1 मेरा राहु बन जाएगा वो, हाँ है ना? क्योंकि क्या है, 1 तारीख को अगर सुबह 4 बजे कोई पैदा हुआ है तो वो हाँ, उसका फिर 1 नहीं माना जाएगा, उसको 30 माना तो जाएगा। देखिए, हाँ तो देखिए आपके अंदर अपने आप को आप पहले देखिए कि आपके अंदर 3 नंबर के गुणधर्म कितने हैं, बरोबर है? जो हमने आपने लिखा है वो 3 नंबर के गुणधर्म देखिए, उसके बाद में 1 नंबर के गुणधर्म उसके अंदर ऐड कीजिए, ठीक है? हाँ जी। अब 4 नंबर के क्यों 4 नंबर का आपको मिलेगा? तो ये 3 नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू 4 नंबर। तो आपके मूलांक में 3 नंबर के गुणधर्म रहेंगे, 1 नंबर के भी रहेंगे और 4 नंबर के रहेंगे। अब 3 नंबर के मतलब गुरु हो गया, आपके पास ज्ञान ज्यादा होगा, आप लोगों को सलाह अच्छी देते होंगे। 1 नंबर मतलब आप अपने आप को एक हाई पोस्ट पे रखते होंगे, वो गुणधर्म आपके अंदर होंगे। 4 नंबर मतलब कुछ आप लोगों से छुपाते होंगे, या कभी कभी कुछ लोगों के सामने बोलने में झिझकते होंगे, या अपनी आइडेंटिटी छुपाते होंगे, कुछ तो छुपाते होंगे, कुछ भी छुपा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोला उतना ही, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको लगता है नहीं नहीं इसको ये पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो भी छुपाना ही होता है। अच्छा, तो मैं इन दोनों का जैसे बॉडी, जैसे केतु की बॉडी नहीं होती सबसे बड़ा ना, मैं काफी दिनों से सोच रहा था इसमें, कैसे केतु की कोई बॉडी नहीं है और राहु की भी कोई बॉडी नहीं है, तो दोनों को एक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा साथी चाहिए जो उसको जो सोच रहा है उसको रूप दे सके। तो उनको किसका साथ चाहिए दोनों को, 4 और 7 को? बताया था ना 4 वाले को किसका साथ चाहिए। अब 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाला वीडियो देख लीजिए राहुल जी, नहीं समझ पड़े तो कल मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप अपने आप से कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आंसर दे दूंगी तो आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। हाँ जी। 7 वाले को तो आपने बताया कि उनको गुरु तो चाहिए, जैसे मेरे साथ गुरु तो है ही है जी, गुरु ही चाहिए, और 4 वाले को भी गुरु ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या है। मैम देश बंधु जी कुछ मैसेज दिए हैं, पोस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखती हूँ। 6 नंबर से जमेगी 4 नंबर वालों की। अच्छा, आपको होस्ट बनाएगा, आपको दीपक सर ही होस्ट बनाएंगे सर? कौन होस्ट बना रहा है मीटिंग? मैं बना दे रही हूँ। बना देंगे। देश पांडे जी को होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके।
चलिए देश पांडे जी व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज हम सीखेंगे कि हमें सॉरी टाइम तो बहुत हो गया, हमारे टाइम से ओवर हो गया है। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा आने वाला साल कैसा जाएगा। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप लोग सब लोग सुनना, देशबंधु जी आप अपनी होस्ट है। अपनी बुक में लिखना, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करना। ओके देशबंधु जी आप होस्ट है। देश पांडे जी thank आपको you. होस्ट कर दिया गया। Yes, thank you, thank you. Yes, I can share. जी Okay. देश पांडे जी हम यही साल लेंगे 2022, इसका हम टोटल करेंगे। Okay. 6 बाई बोर्ड पे आप 2022 का टोटल कर दीजिए। 6 हुआ। जी अब देखिए 2022 मतलब हमारा महीना जो साल जो हमारा है जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे 12 महीने गिने जाते हैं, मगर हमारा जो साल रहता है ना वो एक ही आ जाता है, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। तो हमें डेट या महीना नहीं लेना है, हमें सिर्फ साल लेना है। तो साल है 2022। अब 2022 का टोटल हुआ 6, ठीक है। समझो किसी का माइक म्यूट कर रही है। शांता जी आपका माइक म्यूट करें, आपके वहां से आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए। बहुत अच्छा सुनने वाली चीजें हैं, यह आपको हमेशा काम लगेगी, आपको खुद के लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए कि भाई आपके परिवार में, हमारे परिवार में 5-6 जन तो होते ही है, तो उन्हें क्यों तकलीफ आई है या आने वाली है, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस मिलती है। तो अब देखिए ये 6 नंबर आया, तो अब 6 नंबर वालों की किसके किसके साथ में जमेगी, ठीक है। तो 6 नंबर वालों की हम बोलते हैं 4 नंबर वाले के साथ जमेगी, 5 वाले के साथ जमेगी, 8 वाले के साथ जमेगी, राइट, इनसे अच्छी जमेगी। म्यूट हो मैम। का मूलांक 6 नंबर वाले का मित्र है 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाले का मित्र है 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाले का मित्र है 8 नंबर वाला। तो जिसका मूलांक 4, 5 और 6 आता होगा ना, उनके लिए, और 6 नंबर तो है ही, तो 6 नंबर तो 6, 4, 5, 6 और 8 जिनका मूलांक या भाग्यांक ये आता होगा, उनके साथ ज्यादा करके मूलांक लेना है। मूलांक नंबर के साथ में ये नंबर आपका देखिए मैच होता है कि नहीं। तो जिनका ये मित्र नंबर होता होगा उनके लिए 2022 का साल अच्छा जाएगा, और जिनके लिए शत्रु नंबर आता होगा उनके लिए 2022 का साल खराब जाएगा। और जिनके लिए सम मतलब न मित्र न शत्रु, पैरेलल, जिसका नंबर 6 नंबर वाले के साथ पैरेलल आता होगा उनके लिए ये साल पैरेलल जाएगा। तो अब हम कोई एक जन अपनी मूलांक बताए। मेरा बताती हूँ मैं, 4 मूलांक है और 4 ही भाग्यांक है। आपका नाम भी बताइए साथ में, तो पता चलेगा मुझे कि मैं किसको बता रही हूँ। कांता सिंघानिया। 22/6/1965। भाग्यांक भी 4, मूलांक भी 4। जी, तो आपका मूलांक 4 है। तो अब 6 नंबर है वो 4 नंबर का मित्र है। तो आप खुद देखिए कि आपका 2022 का साल अच्छा गया होगा, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है मगर अब तक अच्छा रहा होगा। हाँ, राइट। अब देखिए कि 2000 देश पांडे जी 2021 करिए, 21 का टोटल करिए 2021 का। जी 5 आया। तो देखिए आपका 2021 भी अच्छा गया होगा, ठीक है। अब बहुत अच्छा गया। हाँ हाँ बराबर है, तो वो भी अच्छा गया। तो इस तरह से आप अपने हर साल मतलब सिर्फ साल का टोटल निकालना है, उसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना है, और आपके मूलांक नंबर से उसको मैच करना है, ठीक है। तो देखो 5 भी आपका अच्छा गया,
फिर 2020 भी आपका अच्छा गया होगा, मगर 2019 तो 9 और 1 10, 10 और 10 11 12 तो 13। 2019 आपका अच्छा नहीं गया होगा क्योंकि टोटल 3 आ रहा होगा। हाँ, वो कोविड का पीरियड था तो शायद उसमें मजा नहीं आया होगा। हाँ जी, तो इस तरह से आप लोग सब लोग अपने अपने आने वाले साल या कौन से साल में आपको तकलीफ आई वो निकाल सकते हो, तो वो निकालोगे। तो जैसे आप बैकफुट पे जाइए, मतलब 20 है, 19 है, 18, इस तरह से आप अपना चेक कीजिए। तो वो 9 साल तक पीछे जाइए, 9 साल 1 से 9 नंबर तक आगे आइए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरा इस नंबर में, ये साल में मेरा ये नुकसान हुआ था, तो आने वाले इसी साल में मेरा नुकसान होना संभावना बनती है। तो मुझे अपने उस नुकसान से बचने के लिए मुझे 1 साल पहले ही वो चीजों के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तो मैं अपने नुकसान से बच जाऊंगा। ठीक है, पर ठीक मैम है, कौन सबको सा समझ में आया? क्या मैम करना कौन चाहिए? और मैम कौन सा नुकसान होगा ये भी कैसे पता चलेगा हमको? देखिए, आपका जो वो शत्रु अंक होगा ना, उसका ही नुकसान होगा। मैम 4:30 से ज्यादा हो गया है, 4 बज हाँ, के बस। 35। नहीं, बस अब और 1 घंटा हम लोग कर लेते हैं और फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। फिर आप लोग रिवीजन करिए और इसका हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा। देखो, अब यहाँ पे लिखा है मित्र अंक फायदा होगा, शत्रु अंक नुकसान होगा। सब लोग ये अपने अपने बुक में लिख लीजिए, जो देश पांडे जी लिख रहे हैं वो। हो गया? सबका लिख के हो गया? सब यस करिए, तो फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। जी हो गया। सबका हो गया ना? ओके। अब आपको अपना सबसे पहले अपना करना है, लोगों का मत करिए, घर वालों का भी बाद में करना, पहले अपना कंप्लीट करना। उसके बाद में आपके हस्बैंड है, माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे, उनका करिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको टैली भी कर सकोगे उस चीजों को। ठीक है, चलिए। मैम किसका 2023 का करना है? और वो आपका करिए, 2023 का भी देखो, 2021 का करिए, 22 का करिए, 23 का करिए, 25 का करिए। आपको जैसे करना है आगे कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको आने वाला और उसको टेली करने के लिए थोड़ा आगे भी जाइए, 9 मैम नंबर सेम आगे। सेम मैम जैसे ये 7 नंबर निकल के आया 2023 का और सेम नंबर है, मूलांक भी है, भाग्यांक भी है और 7 नंबर उसमें भी आ गया, तो ज्यादा तो आप पैरेलल जाएगा वो, ना अच्छा मैम। होगा ना बुरा होगा। समझ गए? जी मैम। चलिए, जय श्री कृष्ण सबको, सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कल जय हम श्री सब लोग 3 बजे मिलेंगे। जय ठीक श्री है, कृष्ण मैम। देश पांडे जी होस्ट बनाइए मेरे को, जी मैम। एस्कॉर्ट टीम को। जी जी जी, मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके। देश पांडे जी, थैंक यू। यस मैम। मैम ये चीजें दोबारा समझाइएगा कल। जरूर से, जरूर से। क्योंकि क्या है ना, अभी कुछ हुआ नहीं है, 2 मिनट तो 2 मिनट में कुछ समझ में पता नहीं चला क्या हुआ। जितना समझ आया उतना कर लीजिए, बाकी नहीं समझ आएगा हम कल रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। पांडे जी। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सेटिंग चेंज हुआ है, या मेरी तरफ से ऑफ कर दूं? हाँ, आप ही क्लोज कीजिए तो भी चलेगा। लीव कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मेरे बंद करने से सब बंद हो जाएगा, जी चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ।